हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कल हमारे पास एक जिन का केस आया था, उसकी क्या स्टोरी थी वह मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों को इन जैसी चीज़ों से कैसे बचना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो कल एक पति पत्नी हमारे पास आए, तो उनके पति का कहना था कि जो उनकी पत्नी है उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है अभी 1 महीने के अंदर अंदर, जिससे साफ पता लग रहा था कि उन पर तांत्रिक क्रिया मारण करवाया गया था। उनके जो माता पिता थे 1 महीने के अंदर दोनों ही मर चुके थे। और उनके पति का कहना था कि मेरी पत्नी के ऊपर इनकी जो माता जी हैं वह आ रही हैं, बार बार आके बोल रही हैं। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो वह हमारे पास आकर बैठ गई और वो इस मुद्रा में बैठ गई जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, उस मुद्रा में वह बैठ गई। तो हमने उनके उतारे करे, क्रिया करी, मंत्र पढ़े। तो पहले तो वह कुछ बोली नहीं, फिर कुछ देर बाद 20-25 मिनट बाद उसने बोला और बताया कि ये लड़की जब अपने मायके में थी तो वहाँ पर एक संदूक रखा है इनकी छत पर, और उसमें एक लाल रंग का कपड़ा है और उसके अंदर एक चाकू है। तो इस लड़की ने उसको हाथ लगाया तो मैं इसके ऊपर आया। और ये जो चीज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलती हैं। वो उनके घर वालों को, जो उनके हस्बैंड थे, उनको बता रहा था कि मैं तो इनकी मम्मी हूँ, मैं तो इनका पिता हूँ। और जब यहाँ आया, हमने जब उस पर क्रिया करी, तो जब वो लेट गया तो फिर माता काली की चौकी पर हाथ रख के कहने लगा कि मैं तो महाकाली हूँ। कभी उनकी मम्मी बोल रही थी, कभी महाकाली बोल रही थी। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, झूठ बोल के आदमी को क्या करती है, गुमराह करती है, ताकि वो मुझे पहचान ना पाए, पकड़ में ना आ पाए। उन्होंने बताया कि इस महिला के जो भाई हैं उनको सारी बात पता है, वो साथ में ही थे जब इन्होंने लाल कपड़े पे हाथ लगाया। तो फिर उनके भाई को फ़ोन लगाया गया, उनसे पूछा कि आपने ऐसे किसी लाल कपड़े को इन्होंने छुआ था क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो 2-3 दिन पहले की ही बात है, होली के बाद की बात है। तो उन्होंने बताया कि मुझे इनके जो घर वाले हैं, जो मायके वाले हैं, उनके ऊपर छोड़ा गया है किसी मौलवी ने, उनका बुरा करने के लिए। पर इन्होंने उस चीज़ को टच कर दिया तो वो इनके ऊपर चीज़ आ गई। तो फिर वह अपनी नमाज़ पढ़ने लगा। फिर हमने अपनी क्रिया करी, नींबू वगैरह काटे। तो काफ़ी अड़ियल प्रकार का वह जो था जिन था, क्योंकि ये जो मुसलमानी शक्तियाँ होती हैं बड़ी ही बेशरम होती हैं। तो उनकी वीडियो वगैरह तो हम नहीं बना पाए, पर हमारे पास फ़ोटो हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर। तो फ़िलहाल उनका जो इलाज है हमारे से चल रहा है। फ़िलहाल उनको आराम है, पहले से नॉर्मल है। और जब किसी के शरीर में जिन आता है तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि मानो जैसे किसी हाथी का बल आ गया हो। उनके जो हस्बैंड थे वो बता रहे थे कि जब मैं इसके हाथ लगा रहा था तो ये मुझको दूर धक्का देकर फेंक रही थी, इसमें इतनी ताकत आ रखी थी। पर वो ताकत उस महिला की नहीं, उस जिन की थी जो उनके शरीर में आ रखा था। तो अब आप लोगों को इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए कि जिसका ऑरा कमज़ोर होता है, जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ नहीं करता है या नास्तिक प्रकार का होता है, उन पे जल्दी जो है चीज़ें अटैक कर जाती हैं, जल्दी आ जाती हैं। वहीं कोई रोज़ मंत्र जाप करता है, पूजा पाठ करता है, तो उन पर ये चीज़ें आसानी से दबाव नहीं बना पाती, नहीं आ सकती हैं। तो आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिसमें भी विश्वास रखते हैं, उनके मंत्रों का जाप किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला 21 माला, जितना भी आप कर सकें। तो ऐसे जो भी भूत प्रेत जिन हैं, जब आपका ऑरा मजबूत होता है तो आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जिसका ऑरा कमज़ोर होता है, नास्तिक होता है, पूजा पाठ नहीं करता है, उन पर ये लोग जल्दी आ जाते हैं। तो इनसे बचने का यही उपाय है कि पूजा पाठ पे ध्यान दें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें, 1.25 लाख 5 लाख जितने भी आपका सामर्थ्य है। और जो भी अपनी नित्य पूजा है, या तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, भैरव चालीसा, शिव चालीसा, इसको 3 बार 5 बार या 7 बार 11 बार पढ़ें रोज़। इससे क्या होता है, आपका ऑरा जो है मजबूत होता है। आप जो भी शब्द बोलते हैं रोज़, जिसको भी आप, जैसे हनुमान चालीसा को 11 बार रोज़ पढ़ोगे तो उनका ही जो तत्व है, उनकी जो शक्ति है, वही आपकी रक्षा करने लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। हर हर महादेव।